किसान वाणी सुनने वाले से अगले पंचक का हमरे कैसे राम राम भैया। उम्मीद करते हैं अपना पति स्वस्थ हो। और देखा भैया आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन आए और आज आए भैया गणेश विसर्जन का दिन आज आए भैया। आज भगवान गणेश जो अबे हमरे यहाँ बड़ा चहल पहल रही, गली मोहल्ला में ही भगवान रखे गए रहे तो बड़ा अच्छा लगत रहा। अब सुन हुई जाई आज हम बच्चे आज उनकर विसर्जन कर क्या है तो देखा भैया अनंत चतुर्दशी का जो दिन आए गणेश भगवान की पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु जी की भी पूजा की जाती और कहते हैं कि भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि में ही अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाते भैया। और पौराणिक मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी व्रत पर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती और भगवान गणेश जी की भी पूजा करते और उनसे प्रार्थना की जाती कि हमारा सगले दुख दूर कर दे। तब भैया ये मेरे से हम बच्चे यह पर्व हिंदू धर्म में बड़ा खुशी से मनावा जाते। अनंत चतुर्दशी का अर्थ है भैया अनंत और चतुर्दशी यानी 14वां दिन। तो जो भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का मनावा जाते और भैया ये भगवान विष्णु सृष्टि पालन और संहार की प्रक्रिया का नियंत्रित करने वाले देवता हैं और अनंत रूप से ये संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। इस दिन लोग भगवान विष्णु की पूजा कर उनसे अपने जीवन की समृद्धि सुख और शांति की कामना करते हैं भैया। तो अपना से यह कहा कि आज के दिन हम बच्चे अनंत सूत्र बांधित हैं और जिससे हमारे जीवन में ही कौन प्रकार की समस्या ना हो, कौन प्रकार की संकट ना आवे और भगवान गणेश से प्रार्थना करीत हैं कि वही हमें अपनी तरह सब कोई का ही बुद्धि दें और सद्बुद्धि दें, समृद्धि दें। और अब सुनवाई थन अपना कहीं ये बढ़िया हंस गणेश भजन। विघ्न करो सब दूर नाथ गिरे जाके छैया, विघ्न करो सब दूर नाथ गिरे जाके छैया, विघ्न करो सब दूर नाथ गिरे जाके छैया। मुखमंडल की शोभा न्यारी, मुखमंडल की शोभा न्यारी, पहले पूजा होए तुम्हारी, पहले पूजा होए तुम्हारी। शिव शंकर के लाल सुनो विघ्नों के हरैया, शिव शंकर के लाल सुनो विघ्नों के हरैया। विघ्न करो सब दूर नाथ गिरे जाके छैया, विघ्न करो सब दूर नाथ गिरे जाके छैया। चार भुजा एक दंत तुम्हारे, चार भुजा एक दंत तुम्हारे, सब दुखियन के संकट टारे, सब दुखियन के संकट टारे। मोदक प्रिय सुन ले वो अरज मूसा के चढ़ैया, मोदक प्रिय सुन ले वो अरज मूसा के चढ़ैया। विघ्न करो सब दूर नाथ गिर जाके छैया, विघ्न करो सब दूर नाथ गिर जाके छैया। अर्जी सुनो उमा के छैया, अर्जी सुनो उमा के छैया, अर्जी सुनो उमा के छैया। पार करो भक्तों की नैया, पार करो भक्तों की नैया। भरे सभा दरब्यान तुम्ही हो लाज बचैया, भरे सभा दरम्यान तुम्ही हो लाज
करो सब दूर, नाथ गिर जाके छैया। विघन करो सब दूर, नाथ गिर जाके छैया। चार भुजा एक दंत तुम्हारे, चार भुजा एक दंत तुम्हारे, सब दुखियन के संकट टारे, सब दुखियन के संकट टारे। मोदक प्रिय सुन ले वो अरज मूसा के चढ़ैया। विघन करो सब दूर, नाथ गिर जाके छैया। विघन करो सब दूर, नाथ गिर जाके छैया। विघन करो सब दूर, नाथ गिर जाके छैया। तो चाहे कौनो मेर के खेत हो हमारे पास, तो कहे के मतलब ये आए भैया कि टीएसपी कल्चर का प्रयोग करें, काहे से कि बीज उपचार अधिक उत्पादन के लाने एक सफल तकनीक है भैया। त बीज उपचार का कार्य काफी कम किसान उपयोग करत थे। एकर कारण यह है कि हम बच्चन के पास जानकारी के अभाव है भैया। तो कृषि विभाग या बहुत सारे जौन संस्थाएं हैं मेरे से ही अपन घर घर जाकर बीज उपचार कराने की जानकारी देते। एक लाभ किसानन का मिला भी है। तो अपना बच्चन का ही ये ध्यान रखें क्या है कि अपना बच्चे जरूर से बीज उपचार करब। या हम बताइए अपना खाएं। कई तरह से हम बच्चे बीज उपचार कर सकते हैं। गर्म जल से भी बीज उपचार करें से अधिकतर जो जीवाणु विषाणु होते हैं वही खत्म हो जाते हैं, उनसे रोकथाम हो सकत ही गर्म पानी से। एमा बीज का ही 50 से 54 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 मिनट तक रखा जाता है, जैसे रोग जनक जौन कीट होते हैं वही नष्ट हो जाते हैं और बीज के अंकुरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े भैया। जैसे गाजर के बीज का गर्म जल में 50 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट पर रखे से अल्टरनेरिया जौन होते कीट वो नष्ट हो जाते। ये विधि से गेहूं का उपचार भी गुनगुना पानी से करें से बीज का जो सुषुप्ता अवस्था होती वो टूट जाती। क्या मतलब आए भैया कि कई तरह से हम बच्चे बीज उपचार कर सकते। वो मैं एक ठो यह है कि गर्म वायु द्वारा भी उपचार किए जाते। एमा बीजों का उपचार गर्म वायु से किया जाता है। जैसे टमाटर के बीजों को हम 76 डिग्री सेल्सियस गर्म वायु से में मतलब गर्म वायु में 2 से 3 दिन तक रखा जाए तो मोज़ेक रोग का आक्रमण रोक सकते है। कुल मिला के जैविक बीज उपचार करने का सबसे अच्छा तरीका है ट्राइकोडर्मा विरिडी या बैसिलस सबटिलिस सूडोमोनास। ये प्रजाति हैं, इसे जैव नियंत्रण की जाते हैं। इन प्रजातियों से 4 से 5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के लाने प्रयोग किए जाते। तो भैया यह तो भे अपना पचन के लाने चर्चा कि कौन मेरे से हम बच्चे बीज उपचार कर सकते हैं। तो गर्म वायु के द्वारा और गर्म जल के द्वारा भी हम बच्चे बीज उपचार कर सकते हैं ताकि कई सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं गर्म करे में। तो यह तो भैया बात अपना से जो सबको का अच्छा लगा थे। ये बढ़िया हंस भक्ति गीत आवाज सुना जाए।
चंदन को बनो है पालना, अगर चंदन को बनो है पालना, मोतियन लागी डोर हमारो गण राजा, झूला झूले हमारो गण राजा, झूला झूले। कौन झूले कौन झुलावे, कौन झूले कौन झुलावे, कौन बलैया ले हमारो गण राजा, झूला झूले हमारो गण राजा, झूला झूले। गणपति झूले गौरा झुलावे, गणपति झूले गौरा झुलावे, भोला बलैया ले हमारो गण राजा, झूला झूले हमारो गण राजा, झूला झूले। गले में हरवा हाथन चूरा, गले में हरवा हाथन चूरा, पाँव पे जनिया होए हमारो गण राजा, झूला झूले हमारो गण राजा, झूला झूले। नीली है टोपी लाल झिंगुलिया, नीली है टोपी लाल झिंगुलिया, कालो डिठौना होए हमारो गण राजा, झूला झूले हमारो गण राजा, झूला झूले हमारो गण राजा, झूला झूले। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया
कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। सुनन भैया जो सुंदर भक्ति गीत रहा, उसके बाद महत्वपूर्ण संदेश रहे भैया। और ये समय हमार बहुत पंचन के सोयाबीन जो लगा खाते या बार बड़ा बढ़िया सोयाबीन दिखाई दे रहा है, पर कहूँ कहूँ सुनाई देते है कि सोयाबीन में ही कीटों का प्रकोप हो गया है। ता हमारे पास एक जानकारी है कृषि चर्चा के माध्यम से अपना का सुनवाओ कि कौन मेरे से हम बच्चे सोयाबीन में ही कीट नियंत्रण कर सकते हैं। तो सुना जाए ये बढ़िया कृषि चर्चा। फसल हमारी सोयाबीन है, मक्का है, अरहर है और कहीं कहीं धान भी है। तो पहले हम सोयाबीन की बात करें। किसान भाइयों के संदेश भी आ रहे हैं कि साहब हमारी फसल में आजकल एक सफेद गिडा, जिसको कि हम अंग्रेजी में व्हाइट ग्रब भी कहते हैं, इसकी शिकायत बहुत जगह मिल रही है और कहीं कहीं पर चक्रभिन्न की भी शिकायत मिल रही है और यह अवस्था भी है। इन समय इन कीट का प्रकोप होता है, नुकसान करते हैं। इसके अलावा तो कीट भक्षक कीट अलग से लगते ही हैं, इल्लियां लगती हैं, बहुत खाती हैं। तो किसान भाइयों, आज जो हम व्हाइट ग्रब की बात कर रहे हैं, सफेद गिडार की बात कर रहे हैं, सूंडी की, ये जमीन में रह करके घाटी कम है, नुकसान अधिक करती है, पौधे को काट देती है और कब तक पौधा जो बढ़िया बढ़ रहा था मुरझा करके लटक जाती है मुंडी। तो ऐसी पहचान भी है, जैसा नाम है सफेद गिडार। ये जमीन के अंदर रहती है, 3 इंच नीचे रहती है और देखने में सफेद होती है और इसका सिर जो होता है भूरे रंग का, छूने पर बिल्कुल काजू नुमा मोड़ लेती है अपने को। तो इसलिए किसान भाई इसको काजू का कीड़ा भी कहते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए मैं तो वही कहूंगा कि जहाँ पर इस तरह का प्रकोप आपको परेशान कर रही है, तो बाजार में उपलब्ध क्लोरपाइरीफॉस चूर्ण, ये 1.5% का चूर्ण आता है। इसको दोनों लाइन के बीच में जहां पर भी शिकायत हो रही है, बल्कि आगे तक भी इस पाउडर को बगल में डाल करके आप मिट्टी में जरूर मिला दें। कहीं कहीं पर एक फफूंद जो इसके ऊपर प्रकोप करते हैं, मेटराइजर, इसको भी है जहां उपलब्ध है, इसको भी मिला सकते हैं। इसमें ये कीड़े के ऊपर बीमारी फैला देती है और नियंत्रण हो सकता है।
तो ये रही सफेद दीदार। पहचान तो हमने बताया, बिल्कुल खोदेंगे तो अगर आगे बढ़ गई है तो नहीं दिखेगी, लेकिन आसपास जरूरी है सफेद दीदार दिखाई देते हैं तो तुरंत आप निकालें। और इसके साथ ही ये जो क्लोरोपाइरीफास है दिमाग को भी नियंत्रण करेगी और दूसरे कटरी एरिया जमीन में जो भूमिगत कीड़े हैं उनको भी नियंत्रण करेगी। अब बात आती है चक्रभृंग, जिसको कि हम गर्डर बिटल के भी नाम से कहते हैं, रिंग कटर भी जानते हैं और कई नाम है इसके। तो किसान भाइयों, ये भी फसल के 15-20 दिन के अंदर इस कीट का प्रकोप होता है। रिंग बनाती है, इसलिए रिंग कटर भी करते हैं। पहले मुख्य तरह पर बनाती है, नहीं तो टहनियों को भी बनाती है। और इसको आप दूर से भी पहचान के पौधे या उसके ग्रसित भाग सूख जाता है ऊपर या धीरे धीरे टूट जाता है, रिंग दिखाई देता है। तो इसके लिए भी मैं कहूंगा कि सर्वप्रथम तो यदि कम प्रकोप है तो तोड़ करके कहीं खेत से बाहर जमीन में दबा दें और एक साथ ही निमोली पाउडर का घोल बना करके 10 लीटर में आधा किलो पाउडर निमोली का घोल बना करके तो ये आगे प्रकोप नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रकोप चिंताजनक है, परेशान अधिक कर रहा है, मतलब 4-5% से अधिक है। 100 पौधों में 5 पौधे दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित रूप आपको कीटनाशक का उपयोग करना है। और इसके लिए मैं कहूंगा कि सर्वप्रथम आप ट्राइजोफास 40 इसी करके ये बाजार में उपलब्ध है, कंपनियां कई नाम से बिकती है, आप ट्राइजोफास 40 इसी के नाम से मानेंगे जरूर है। और देखिए मात्रा तो 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर इसको घोल बनाकर छिड़कते हैं, लेकिन पानी की मात्रा आप लोग कम ना करें। इस समय पौधे में 700 कम से कम लीटर पानी 1 हेक्टेयर में लगेगा, मैंने 700-800 लीटर पानी भी लग सकता है अगर बढ़ोतरी हुई है तो उसको घोल बनाए। और घोल बना करके बढ़िया एक लाइन से एक बार में 3 करके उसको छिड़काव कर देंगे। निश्चित रूप से जो ग्रसित हैं वो अब आगे नहीं बढ़ेंगे पौधे और नियंत्रण भी बहुत बढ़िया होगा। तो सुनन भैया, जौन सुंदर यह जानकारी रही कि कौन बेर से हम पचे नियंत्रण कई सकित हन कीटन का सोयाबीन की फसल में। और अब जौन सुंदर गान तान के समय आगा तो आवाज सुनावा जाए अपना कहीं ये बढ़िया गान तान। गजानन स्वामी प्रभु तुमरी जय जयकार। 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 मूसा की तुम करो सवारी, मूसा की तुम करो सवारी, महिमा अपरंपार। गजानन स्वामी प्रभु तुमरी जय जयकार। गजानन स्वामी प्रभु तुमरी जय जयकार। गजानन स्वामी प्रभु तुमरी जय जयकार। हे शिव पार्वती के नंदन प्रथम पूज महाराज। शिव पार्वती के नंदन प्रथम पूज महाराज। सर्वप्रथम हम तुम्हें मनावे रखना प्रभु जी लाज। सर्वप्रथम हम तुम्हें मनावे रखना प्रभु जी लाज। देर न करना जल्दी आना, देर न करना जल्दी आना, दिनों के सरकार। गजानन स्वामी प्रभु तुमरी जय जयकार। गजानन स्वामी प्रभु तुमरी जय जयकार। गजानन स्वामी प्रभु तुमरी जय जयकार। एक दंत गज बदन विनायक अगणित नाम तुम्हारे। एक दंत गज बदन विनायक अगणित नाम तुम्हारे। लड्डू का तुम भोग लगाते माँ गौरी के प्यारे। लड्डू का तुम भोग लगाते माँ गौरी के प्यारे। जो भी तुम्हारी शरण में आता, जो
भी तुम्हारी शरण में आता हो जाता उद्धार। गजानन स्वामी प्रभु तुम्हारी जय जयकार। गजानन स्वामी प्रभु तुम्हारी जय जयकार। गजानन स्वामी प्रभु तुम्हारी जय जयकार। तुम्हारी जय जयकार गजानन, तुम्हारी जय जयकार गजानन, तुम्हारी जय जयकार गजानन स्वामी प्रभु तुम्हारी जय जयकार। गजानन स्वामी प्रभु तुम्हारी जय जयकार। गजानन स्वामी प्रभु तुम्हारी जय जयकार। हम तो बस इतना जाने तुम हो दीनन हितकारी। हम तो बस इतना जाने तुम हो दीनन हितकारी। सुनकर महिमा हे दुख भंजन आए शरण तिहारी। सुनकर महिमा हे दुख भंजन आए शरण तिहारी। हम न चाहे माल खजाना, हम न चाहे माल खजाना, करो कृपा एक बार। गजानन स्वामी प्रभु तुम्हारी जय जयकार। गजानन स्वामी प्रभु तुम्हारी जय जयकार। गजानन स्वामी प्रभु तुम्हारी जय जयकार। मूसा की तुम करो सवारी, मूसा की तुम करो सवारी, महिमा अपरंपार। गजानन स्वामी प्रभु तुम्हारी जय जयकार। गजानन स्वामी प्रभु तुम्हारी जय जयकार। गजानन स्वामी प्रभु तुम्हारी जय जयकार। और अब बिल्कुल समय नहीं बचा जन से और बत कही करी तो चला जाए और सगले पंचन से कीन जाए। जय जवान जय किसान।